नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यत्नेश। अंडरग्रेड एडमिशन अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम अंडरग्रेड के एडमिशन अपॉर्चुनिटीज मोस्टली CUET 2024 एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। और यह एप्लीकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो कोविड के बाद से NEP 2020 के अंतर्गत CUCT की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी है, उनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है। और इसके एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाते हैं? एंट्रेंस एग्जाम NTA कंडक्ट करवाते हैं। NTA none other than it is a autonomous body। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली, इट इज एन autonomous body of Ministry of Education and Government of India। ठीक है। इसका रोल मोस्टली क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, जैसे JEE है या UGC नेट GRF है या इग्नो के कई एग्जाम्स होते हैं, या कई प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, एम्स वगैरह, इनके एग्जाम्स NTA कंडक्ट करवाती है। ठीक है। फ्रॉम डिजाइनिंग क्वेश्चन से लेके एडमिनिस्ट्रेटिंग या जो भी असेसमेंट होता है, किस तरह से ट्रांसपेरेंट और फेयर रहेगा, क्वालिटी लाने का काम NTA करवाती है थ्रू इट्स असेसमेंट बॉडी। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने NTA के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब CUCT भी हम समझ गए कि CUCT मोस्टली अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस के बारे में ही बताते हैं। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये पब्लिक नोटिस डाला हुआ है। ठीक है। ये पब्लिक नोटिस ऐसे सामने है, और ये किस बारे में बात हो रही है पब्लिक नोटिस में? इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी 27 Feb को स्टार्ट हो गया है। ठीक है। एंड इट इज इन अ हाइब्रिड मोड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड CBT एज वेल एज पेन एंड पेपर। ठीक है। तो CUCT हमें पता है कि इट इज अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। ठीक है। For participating central universities as well as other participating organization, whether it is a state university is deemed to be universities or private universities across the country। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए? 27 Feb टू 26 March अप टू 11:50 तक। ठीक है। डेट में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, यानी एग्जामिनेशन का डेट अब तक अनाउंस नहीं की हुई है। इन्होंने बताया हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया हुआ है कि बिटवीन 15 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में हो सकता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, कहीं ना कहीं एग्जाम्स की डेट हो सकती है, रिजल्ट्स की डेट हो सकती है, वो शायद चेंजेस हो सकते हैं नेशनल इलेक्शन शेड्यूल के कारण, लोकसभा इलेक्शंस के कारण हो सकता है चेंजेस। ठीक है। अब इन्होंने इस पब्लिक नोटिस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है कि आपको क्लियरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स एज वेल एज जो भी इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा वो आपको सही से पढ़ना है। ठीक है। और ये कितने भाषाओं में कंडक्ट हो रहा है? 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है। एंड इट इज बीइंग ऑफर्ड इन 380 cities इंक्लूडिंग 26 सिटी आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अब बात आती है कि इनका पेपर टाइमिंग एलिजिबिलिटी क्या है, या पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है? तो सब्जेक्ट्स और टेस्ट कितने हैं? टोटल 61 है, और देयर आर 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट टेस्ट है। ठीक है। कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। तो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, उनका रिक्वायरमेंट कौन सा है। तो टोटली अगर आप फॉर एग्जांपल DU में अप्लाई करना चाहते हो, तो DU में क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पेपर आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा पेपर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। सेकंड है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या होता है? फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशंस। अब सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है,
लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स के लिए कितने क्वेश्चंस हो गए? 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हो गए, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और जनरल टेस्ट 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो फ्रॉम 3 सेक्शंस, यानी 33 लैंग्वेजेस, 27 सब्जेक्ट्स और जनरल सब 27 सब्जेक्ट, यानी आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट जो भी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या जो भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनके लिए 60 मिनट्स है। ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कैंडिडेट्स नंबर एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ठीक है। ये देखो, ये लैंग्वेजेस का सेक्शन है, ये सब्जेक्ट्स का सेक्शन है। अभी ये मत सोचो कि इसमें सोशल वर्क नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटीज में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे एक बार। ये लिस्ट ऑफ सिटीज है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमें बेसिक एक बार देख लेते हैं और कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है क्या। तो यहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज का अटैच किया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी और कुछ देखना है या कोई पेपर पैटर्न समझना है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है क्या एक बार देख लेते हैं। नहीं रहेंगे तो डायरेक्टली अपन को पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट या उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिप्लिका ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज रीड दिस केयरफुली। ठीक है, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट। इनके फॉर्मेट के अनुसार आपको आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फी पेमेंट अराउंड, एक बार देख लेते कितना फी है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे रोल ऑफ एनटीए एक बार पढ़ लो फिर से। देखो रोल ऑफ एनटीए क्या लिखा है कि एनटीए का रोल कहाँ तक लिमिट है, बस रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, टेस्ट कंडक्ट करवाना, होस्टिंग ऑफ आंसर की, चैलेंजेस इनवाइट करना, आंसर की फाइनलाइज करना, प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट, होस्टिंग स्कोर कार्ड। बस मेरिट लिस्ट वो डिपेंड करती है पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो शायद मेरिट लिस्ट पूरी की पूरी कौन करता है, जो भी पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हाथ में होती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद शायद वो काउंसलिंग सेशन भी प्लान कर सकते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड। ठीक है। इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स में होंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स, इंग्लिश एंड मराठी एग्जामिनेशन सेंटर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, डिपेंड करता है स्टेट वाइज, वो वेरी करेगा लैंग्वेज। The option of language for question paper should be exercised while filling up the application form online and cannot be changed। आपको प्रॉपरली ऑप्शन मेंशन करना है कौन से भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फिर से यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट 61, उसमें से 33 सेक्शन ए इज लैंग्वेजेस, सेक्शन बी इज 27 डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ठीक है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या करना है आपको, 4 और 5 डोमेन स्पेसिफिक इंक्लूड करना है, उसमें से जनरल टेस्ट और बाकी 2 लैंग्वेजेस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड है, देख लिया। टोटल क्वेश्चंस भी देख लिए, शिफ्ट देख लिया हमने। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्वेश्चंस हो गया, एमसीक्यू टाइप। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी हमने देख लिया। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे उनके लिए 20 मिनट्स एज अ कंपनसेटरी टाइम अलोकेट किया जाएगा। ठीक है। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस मोस्टली लैंग्वेज के लिए रीडिंग कंप्रिहेंशन या डिफरेंट या पैसेज कंप्रिहेंशन जो भी होता है, या फैक्चुअल लिटरेरी रिगार्डिंग ग्रामर, आपकी लिटरेरी एप्टीट्यूड वगैरह या वोकैबुलरी वगैरह आपका चेक किया जाएगा थ्रू लैंग्वेज। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा सिलेबस। ठीक है।
जनरल टेस्ट के लिए क्या होगा, कॉन्ट वगैरह होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, या मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी मोस्टली 10+2 चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिटवीन 15 मई टू 31 मई। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने रिप्लिका दिया हुआ, आपको सही से पढ़ना है। इसमें से अगर कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको एनटीए को मेल करना है, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न्स रहेंगे या कंफ्यूजन रहेगा, टेक्निकल इश्यूज होंगे, तो आप डायरेक्टली एनटीए से थ्रू मेल कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, सही से सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी सामने, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहते हो। ओनली विजिबल इफ द यूनिवर्सिटी नेम इज सिलेक्टेड, ठीक है। टेस्ट पेपर तो वो भी ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया आपने, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम नेम, समझो ड्यू सिलेक्ट कर लिया और बीए ऑनर सोशल वर्क सिलेक्ट कर लिया, तो क्या बीए ऑनर सोशल वर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आपके ड्रॉप डाउन में सामने आ जाएगा। तो इतनी चिंता की बात नहीं है। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर भी आपको सही से सिलेक्ट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई गड़बड़ी मत करिए। अब ये मार्क्स का क्राइटेरिया है, ये एक बार हम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी करेक्ट का +5 है, इनकरेक्ट के लिए -1 है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। The score result of CUET UG 2024 may be utilized by other organization as per the eligibility criteria, norms, applicable regulation, guidelines and rules. ठीक है। The details of the candidate will be shared with all participating institutions. वो इनवाइटिंग जो भी चैलेंजेस या रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया है, ठीक है। अब एडमिशन्स के बारे में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने एनटीए ने अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या रोल है वो लिमिट किया हुआ है कि बस इनका एडमिशन से लेके रिजल्ट डिक्लेयर कर स्कोर कार्ड डिक्लेयर करने तक की बस रोल है। बाकी जो भी एडमिशन का जो भी स्कोर कार्ड या काउंसलिंग, वो सब पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। क्लियरली इन्होंने डार्क में लिखा है, एनटीए डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। चलो अभी आगे एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है। तो ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा होम पेज आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल से लेके स्टेट, प्राइवेट, डीम टू बी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि डीयू में बीए ऑनर सोशल वर्क है, या विश्व भारती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे भी है, या जामिया मिलिया में है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है। अगर ये पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो वहाँ पे भी देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बीए ऑनर सोशल वर्क है, डीयू में भी सोशल वर्क है। तो डीयू यानी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में सोशल वर्क है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल देते हैं हम, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया आपके सामने, ऐसे यूनिवर्सिटी के दिल्ली का होम पेज आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद। अब इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट्स shall ensure that they have read and understood the eligibility criteria, qualification, other condition, and understand the minimum required subject of the program opted for the respective university. NTA or the respective university will not be under any circumstances hold responsible for the selection of the subjects, opted program or eligibility criteria condition. इसलिए आपको जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो या प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो, वो सही से आराम से केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है, आगे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिखा है ना बुलेटिन में, उसी के जैसे ही आप यूनिवर्सिटी का नाम पहले डालोगे, बाद में प्रोग्राम का नाम आएगा, प्रोग्राम के नाम के बाद आपको जो भी उस प्रोग्राम का जो भी एलिजिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, या जो भी आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करना होता है। कौन सा टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है वो आप प्रॉपरली करोगे,
तो बहुत ही ईजी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड कंफर्म द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स। तो वो भी हम एक बार देख लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके। अब बीए इन सोशल वर्क देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो कितने रोज है यहाँ पे, एक डिग्री का है, एक प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड है, डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, और रिमार्क्स। बीए सोशल वर्क, ये आ गया बीए सोशल वर्क, बीए ऑनर सोशल वर्क। ये इसका टेंशन मतलब बीए ऑनर से आया, बीएसडब्ल्यू जो भी है, ये सेम ही डिग्री होती है, कोई अलग नहीं है बस, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली आपको सीखने मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, anyone from section 1 plus any three from section 2 candidates must appear, ये देखो इसका एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CVT in the following subject combination, any one language यानी section 1 from list A plus any two subject from list B1 plus any one subject from either B1 or B2 merit will be based on CVET score obtained from above mentioned combination of subject। तो इसलिए ये प्रॉपरली आपको देना है कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो सिलेक्ट पे अच्छे स्कोर आओगे तो उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, सेक्शन 1 में से एक या एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। लिस्ट ए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए या एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने यहाँ पे बुलेटिन दिया हुआ है, इनके बुलेटिन पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। सीट मैट्रिक्स वगैरह वहीं पे हमें दिख जाएगा। ये इनकी अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये देखो इन्होंने सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो सेक्शन 1 यानी लैंग्वेजेस को इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 1A 1B। तो 1A में क्या है, हिंदी, मराठी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू। सेक्शन 1B में अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन यानी फॉरेन एज वेल एज अदर इंडियन लैंग्वेजेस भी सेक्शन 1 और B में है, ठीक है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन 2 है, जिसमें सभी 27 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। और जनरल टेस्ट यानी सेक्शन 3। अभी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CVT UG 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही शी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। कि जो भी HSC लेवल पे यानी 12th लेवल पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको लेना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली BA सोशल वर्क का देख लेते हैं। ये रहा BA सोशल वर्क। अब देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड डिसिप्लिन दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव थ्रू इंटरवेंशन, ठीक है। ये पता चल गया, इसका पेडागोजी वगैरह सभी इन्होंने इन्वॉल्विंग इंटरेक्टिव पेडागोजी एंड फील्ड प्रैक्टिकम है, ये बेसिक तो हमें पता ही है। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, वही कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ठीक है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CVT स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम अबाउ मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन से कॉलेजेस ऑफर्ड कर रहे हैं BA ऑनर सोशल वर्क, एक तो आदित्य महाविद्यालय विमेंस के लिए जो स्पेसिफिक है, ये सीट मैट्रिक्स है। उसी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, ठीक है। आदित्य महाविद्यालय विमेंस अंडर रिजर्व के लिए 22, OBC NCL के लिए 15, 22 है अंडर रिजर्व के लिए। उसी के साथ OBC NCL के लिए 15, SC के लिए 8, ST 4, EWDS 7। उसके बाद ये बाकी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसी के साथ भीमराव अंबेडकर कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज अंडर रिजर्व के लिए 31 है, SC के लिए 11, OBC NCL 21, EWDS 8, ST 6। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स इन्होंने क्या लिखा है, इस पर एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेजेस द नंबर ऑफ सीट्स में वेरी, सुपर न्यूमरी सीट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स।
कैंडिडेट मस्ट विजिट द रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट फॉर अपलोडेड फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर के लिए इन दोनों के कॉलेजेस के वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन डिटेल्स, सिटी सेंटर सिटी सिलेक्ट करने के बाद मेन आएगा यूनिवर्सिटी स्लैश प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले यूनिवर्सिटी का नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करोगे, उसी के बाद तुरंत आपके सामने आप जो भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो प्रोग्राम के लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, बीए ऑनर्स सोशल वर्क। तो उसी के ऑटोमेटिकली अपने आप आगे जैसे आप बढ़ोगे वैसे टेस्ट पेपर आ जाएगा। उस ड्रॉप डाउन से आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो इन्होंने मेंशन किया टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2 सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर 2। ठीक है, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 6, यानी मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यस, एक बेसिक डिटेल था रिगार्डिंग सीयूईटी 2024। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इनके कॉन्टैक्ट सेशन में जाके आप डायरेक्टली मेल करके इनसे बात कर सकते हो एनटीओ को, कुछ भी क्वेरी कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, और जो भी जैसे मैंने कहा कि बीएस ऑन सोशल वर्क अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इनकी पार्टिसिपेटिंग लिस्ट देखिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, या आप एस्पायर करना चाहते हो कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो ये एक प्लेटफॉर्म, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिंगल विंडो एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये देखो यहाँ अप्लाई करने का भी, आप यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, न्यू कैंडिडेचर रजिस्टर ईयर करना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने ऐसे आ जाएगा। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए फी कितनी है, 1000 फॉर जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 800। ठीक है, और बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स 3 तक आपको 1000 भरना है, एडिशनल 4 5 6 के लिए कितना है 400। ठीक है, ईच फॉर ईच पेपर। इसके बाद क्लिक करने के बाद डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो, आपके सामने आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ओके, ठीक है, इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।